हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एंड कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। सो हमने लास्ट टू वीडियोस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम प्लेलिस्ट में देखा था कि रिकर्शन क्या होता है एंड उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, लाइक टेल रिकर्शन, नॉन टेल रिकर्शन, लीनियर रिकर्शन, ट्री रिकर्शन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। हम रिकर्सिव ट्री बनाने वाले हैं, देन हम काफी सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअल में रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को समझा कैसे जाता है। ये कैसे देखें कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है एंड हम इसे रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चेक whether a given string is palindromic or not. So this is our question. Now ये same question हमने solve किया हुआ है using stack in our previous videos. I will add the link in the description box, but today we are going to solve this using recursion. अब हमें कैसे पता चला कि ये प्रॉब्लम जो है वो रिकर्शन से भी सॉल्व हो सकता है? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं, हमें बताना है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली एक स्ट्रिंग लिख रही हूँ एंड नाउ वी वांट टू चेक वेदर दिस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। तो ये स्ट्रिंग काफी बड़ी है, पहली बार देख के हमें गेस नहीं लगेगा कि ये पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं इसकी इंस्टेड, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि लेट्स से ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है, अब बताओ क्या जो बची हुई स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोम होगी? सो द आंसर वुड बी यस। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर ये बीच वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हुई एंड ये जो हमारे लास्ट के लेटर्स हैं ये ए हैं, दैट मीन्स जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक होगी, राइट? हमें ये पता चल गया। तो हमने क्या किया है, बेसिकली हमने जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी उसको डिवाइड कर दिया सब प्रॉब्लम के अंदर। हमने बोला कि पूरी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करने की जगह मुझे पहले बता दो जो छोटी वाली स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं, एंड उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो फाइनल स्ट्रिंग है हमारी इनपुट स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम हो सकती है या नहीं हो सकती। सो बस यही होता है हमारी रिकर्शन सोचने का तरीका। हम सबसे पहले सोचते हैं क्या इस क्वेश्चन को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ तरीका हो सकता है कि मैं इसकी छोटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं और जो बड़ी वाली प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। लेट्स से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये आपकी एक बुक है, ये बुक के मैं पेजेस बना रही हूँ एंड ये लेट्स से चैप्टर 1 है, दिस इज चैप्टर 2, दिस इज चैप्टर 3, दिस इज चैप्टर 4। नाउ आई एम अ वेरी लेजी रीडर, तो अगर मुझे कोई बोले कि इस पूरी बुक की मुझे समरी बनानी है तो मैं इंस्टेड उससे क्या बोलूंगी, यार 1 2 3 चैप्टर की समरी तू मुझे बना के दे दे, 4 चैप्टर मैं रीड कर लूंगी एंड आई विल ऐड द समरी इन योर समरी इटसेल्फ। मैं और काम नहीं करने वाली। तो मैं क्या बोलूंगी कि लेट्स से ये मेरे पास समरी आ गई है ऑफ चैप्टर 1 2 3, इसमें बस मैं रीड कर लूंगी चैप्टर 4 एंड उसकी समरी क्रिएट करके दे दूंगी। यहाँ पर summary of chapter 1 to 4 is dependent upon summary of chapter 1 to 3, right? And again chapter 1 to 3 की summary chapter 1 to 2 की summary पर dependent है, right? So that is why ये हमारा एक recursion बन गया। If you see, रिकर्जन सिंपली यही होता है कि अगर हम एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम रिकर्सिव प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट? अब अगर मैं समरी ऑफ 1 2 3 के अंदर सिंपली रीड फंक्शन, रीड एंड क्रिएट समरी, लेट से ऐसा कोई फंक्शन है, ऑफ चैप्टर 4 डाल दूं तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? एंड समरी ऑफ 1 2 3 कैसे सॉल्व होगी? अगर मैंने 1 to 2 पढ़ लिया प्लस उसमें 3 के लिए हमने रीड कर लिया चैप्टर, तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था पैलिंड्रोम वाला, अगर हमारे पास लेट्स से एक बहुत लंबी स्ट्रिंग है, लेट्स से 10⁴ कैरेक्टर्स की हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो अब हम कैसे पता लगाएं कि ये पैलिंड्रोमिक है या नहीं है? हम बोलेंगे कि यार 9998 जो हमारे सेंटर वाले कैरेक्टर्स है तुम मुझे वो बता दो वेदर इट इज पैलिंड्रोमिक और नॉट, एंड मैं लास्ट के 2 कैरेक्टर्स चेक करके बता दूंगा कि ये जो फाइनल स्ट्रिंग है ये हमारी पैलिंड्रोमिक हो सकती है या नहीं हो सकती। सो दैट इज द सिंपल केस। लेट्स सी कि हम इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल कोड होने वाला है। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, अ वेरी सिंपल फंक्शन जो हमें रिटर्न में देने वाला है कि वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। तो लेट्स से हमने ये फंक्शन क्रिएट किया इस पैलिंड्रोम
एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम इनपुट स्ट्रिंग पास करेंगे जिसका हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। ये हमने अज्यूम कर लिया है कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करने वाला है वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। अभी हम इसमें कुछ नहीं लिख रहे, कुछ भी नहीं लिख रहे। अब लेट्स अज्यूम अगर आपके पास एक स्ट्रिंग होती, सेम एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने पहले लिया, कि ये एक छोटी स्ट्रिंग है और यहाँ इस पूरी स्ट्रिंग का हमें चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। लेट्स से यहाँ पे ए लिखा हुआ है एंड यहाँ पे कुछ 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 लेटर्स है एंड इस स्ट्रिंग का जो आउटपुट है वेदर दिस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक और नॉट, ये हमें इस फंक्शन से आ रहा है, रिटर्न में मिल रहा है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, लेट्स से हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसका नाम इनपुट है, तो हम बोलने वाले हैं इनपुट ऑफ 0 if input of 0 is equal to input of size minus 1, where size is the size of your input string. This is the first condition. And second condition क्या होगी, ये जो inner string है ये भी palindromic है, तो हम क्या बोलने वाले हैं, is palindrome, and उसमें हम पास क्या करने वाले हैं, ये छोटी वाली string, so that would be input of substring। अभी यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं सब str 1 से लेकर n-1, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर हमारी सक्सेसफुल हो गई, ये अगर ट्रू हो गई, दैट मीन्स ये जो फाइनल हमारी स्ट्रिंग थी ये भी पैलिंड्रोमिक है, राइट। तो हमने क्या बोला, ठीक है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि ये पूरी स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अब इनर वाली को कैसे सॉल्व करें, अगेन ये सेम क्वेश्चन बन गया, इसमें बस हमारी इनपुट स्ट्रिंग चेंज हो गई है, तो हमें सेम कंडीशन लगानी है। अब इसमें अगर हम सोचे, आप क्या कर सकते हो, जितनी है हमारी इनपुट साइज है उतनी बार ये इफ स्टेटमेंट लिखो एंड हर बार चेक करो वेदर द इनर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। और इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को बार बार कॉल करो, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये इनर स्ट्रिंग चेंज हो रही है, जो पैरामीटर में हम पास कर रहे हैं ये बार बार चेंज हो रही है, बट जो फंक्शन काम करेगा ये फंक्शन हमें यही रिटर्न करने वाला है वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इफ एल्स कंडीशंस अगेन एंड अगेन, हम इस फंक्शन को बार बार कॉल कर देते हैं, सिंपल। तो लेट्स से अब हम क्या करने वाले हैं, बूलियन इस पैलिंड्रोम, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहे हैं जो अभी हमने ऊपर लिखी थी, इफ s ऑफ 0 इज इक्वल टू s ऑफ s डॉट साइज -1 एंड दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो अब हमें सेम चीज इनर स्ट्रिंग के लिए चेक करनी है, राइट। तो अब हम इसके अंदर बस क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट है उसका साइज छोटा कर देंगे। अब हम बोलेंगे यार बड़ी वाली स्ट्रिंग की चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे जो छोटी वाली स्ट्रिंग थी ना, एक एक साइज माइनस करके उसका मुझे आंसर दे दो बस। तो अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं एस डॉट सब str ऑफ 1 n-2। सो ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल, राइट। अब हमें चेक करना है कि सबसे छोटी स्ट्रिंग ऐसी कौन सी होगी जिसपे आपको कोई चेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हो इफ आइदर आपका जो स्ट्रिंग का जो साइज है वो इक्वल टू 1 है, राइट। अगर ये आपका 1 हो जाता है तो आपको रिटर्न ही ट्रू करना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग हमेशा पैलिंड्रोमिक होती है। सो रिटर्न ट्रू। else if आपका जो s डॉट साइज है 0 देन ऑल्सो रिटर्न ट्रू, क्योंकि अ नल स्ट्रिंग इज ऑलवेज पैलिंड्रोमिक, राइट। आप उसको फ्रंट से रीड करो या बैक से रीड करो वो सेम रीड होगी। सो दैट इज वाई ये दो कंडीशंस हमारी हो गई बेस कंडीशन, जिनके बेसिस पर हम अपने रिकर्शन को स्टॉप करेंगे, टर्मिनेटिंग कंडीशन। अब इसका देखते हैं हमारा रिकर्सिव ट्री कैसा बनेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ए बी बी ए। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। सो सबसे पहले हमने चेक किया whether the size of the given string is 1 or not. So 1 नहीं है, right? 0 भी नहीं है। तो फाइनली हमारा क्या होगा, हम चेक करेंगे s of 0 is equal to s of size -1. तो s of 0 is equal to s of size -1. That is true. And दोबारा फंक्शन कॉल हुआ,
सो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट्स थे, एक तो एस ऑफ जीरो को हमने मैच किया है, यहाँ पे हम लेट से कैरेक्टर लिख देते हैं, हमने ए को मैच किया है ए के साथ, एंड हमने दोबारा कॉल लगाया है और उसमें इनपुट स्ट्रिंग क्या डाला है, बीबी, राइट। अब हम इससे सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, विच इज बेसिकली अ सब प्रॉब्लम ऑफ आर बिगर प्रॉब्लम। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगेन हमने फंक्शन कॉल किया है, राइट। तो फंक्शन कॉल दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। हम चेक करेंगे क्या हमारी स्ट्रिंग का साइज 1 है, नहीं स्ट्रिंग का साइज 1 नहीं है, स्ट्रिंग का साइज 0 भी नहीं है। तो अगेन हम दोबारा इस कंडीशन पर आ गए। तो अब हम चेक करेंगे whether s of 0 is equal to s of size minus 1, तो b is equal to b, that is correct। and अब हमने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया empty string। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो सब प्रॉब्लम है वो कैसे जनरेट हो रही है, इट इज जनरेटिंग बाय एलिमिनेटिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ आवर प्रीवियस स्ट्रिंग। तो जैसे इस केस में हमने क्या किया, सब स्ट्रिंग के अंदर 1 से सब स्ट्रिंग स्टार्ट करी है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो हम सब स्ट्रिंग के अंदर ले रहे हैं वो n-2 है। दैट मीन्स हमने दो एलिमेंट्स को एलिमिनेट करा है, दो कैरेक्टर्स को एलिमिनेट करा है स्ट्रिंग से, विच इज द 0th एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट। सो हमारी ये स्ट्रिंग गई सब प्रॉब्लम के अंदर। अब इस वाली सब प्रॉब्लम के अंदर जब हमने दोनों कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया तो जो हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी जिसका साइज हमारा 0 होगा। लेट्स से अब इसके लिए रिकर्सिव कॉल होता है या नहीं होता। अगेन हमने कॉल किया फंक्शन को, हमने फर्स्ट कंडीशन चेक करी क्या हमारी स्ट्रिंग का साइज 1 है, नहीं स्ट्रिंग का साइज 1 नहीं है। फिर हमने सेकंड कंडीशन चेक करी क्या हमारी स्ट्रिंग का साइज 0 है, यस इट इज 0, सो रिटर्न ट्रू। अब जैसे ही यहाँ से रिटर्न ट्रू हुआ ये अपने कॉलिंग जगह पर जाएगा, जैसे हमारे फंक्शन वर्क करते हैं, जैसे ही हमारा फंक्शन रिटर्न करता है वो कहाँ जाता है, जो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है वो कहाँ जाता है, जहां हमारा फंक्शन कॉल होता है। तो सिमिलरली यहाँ से हमारा ट्रू रिटर्न होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी फाइनल कंडीशन क्या इवेल्युएट हुई, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसने भी ट्रू रिटर्न किया। अब जैसे ही यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ एंड फाइनली हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक इन नेचर। अब एक फॉल्स कंडीशन का भी एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स से हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है इट इज ABCD। नाउ इसके लिए कैसे वर्क करेगा, या लेट्स से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेते हैं, AECDA, दिस इज द गिवन स्ट्रिंग। सो इसके लिए अगेन हमारा ये सबसे पहले ये कॉल हुआ फंक्शन, हमने चेक किया इफ A इज इक्वल टू A, हमने फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को सबसे पहले चेक किया, A इज इक्वल टू A एंड एक फंक्शन कॉल लगाया, राइट जैसे यहाँ पे था। सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को चेक करेंगे, उसके बाद एक फंक्शन कॉल लगाएंगे विद अ स्मॉलर सेट। इसके अंदर हमारी कौन सी इनपुट स्ट्रिंग जाएगी, E, C एंड D। अगेन इसके लिए हम चेक करेंगे हमारा जो साइज है इनपुट स्ट्रिंग का वो 0 भी नहीं है एंड 1 भी नहीं है, दैट मीन्स अभी तक हमारी बेस कंडीशन नहीं आई है। अब हम चेक करेंगे वेदर द फर्स्ट कैरेक्टर एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल और नॉट। सो E इज नॉट इक्वल टू D। तो हमारी यहीं पे फॉल्स कंडीशन आ गई, राइट। सो दैट मीन्स अब हमारा फंक्शन कॉल जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ यू नो हमारे एंड ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न कर दे तो हमारी सेकंड कंडीशन इवेल्युएट नहीं होती। ये चीज ध्यान में रखने वाली है क्योंकि इससे आपकी रिकर्सिव कॉल्स बच रही हैं। अगर आपने पहले रिकर्शन अप्लाई कर दिया होता तो इससे क्या होता, पहले रिकर्सिव कॉल होती, तो यहाँ पे पहले रिकर्सिव कॉल होती एंड देन हम चेक करते वेदर E इज इक्वल टू D or not. But now as we have first checked whether the first element and the last element of a given string is equal or not, that is why जैसे ही यहाँ पे हमारी false condition आएगी हम यहीं से return false कर देंगे। So हमने सबसे पहले ये check किया, यहाँ से हमारा return false हुआ, this is true and this is false, so total and क्या हो गया हमारा false। So the given string is not palindromic in nature. सो ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल, हमने ट्रू वाला एग्जाम्पल भी देख लिया एंड फॉल्स वाला। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस प्रोग्राम। वैसे तो एग्जैक्ट कोड यही होगा जो अभी हमने लिखा है यहाँ पे, बट लेट्स ट्राई टू रन दिस। So before moving forward with the video, I would like to introduce you with the full stack web development course provided by Newton School. And the best part is you don't have to pay any upfront fees right now. So all you need to do is to click on the link which is available in the description box and start learning development.
नाउ सबसे पहले हम अपनी बेस कंडीशंस लिखेंगे. सो दीज आर द बेस कंडीशंस. हमने दो बेस कंडीशंस यहाँ पे देखी थी. फर्स्ट इज फॉर if s dot size is equal to 0, and second is for if s dot size is equal to 1. In both the cases we have to return true, right? And then uske baad we have to simply check whether s of 0 is equal to s of size minus 1. That means we are checking the first and the last element of our string, and then again calling this function to get the output of our subproblem. And इसमें हम पास क्या करेंगे, s dot substring starting from 1 with size n minus 1. If both the conditions are true, then return true, else return false. Now let's try to run this code. So the answer is 1. It means जो हमारी given string थी वो palindromic थी. Now एक false का भी example देख लेते हैं. The answer is false. So we have tried both the examples, successful के भी and unsuccessful के भी. I hope you find the video useful. But इसके बाद भी आपको काफी सारे question practice करने हैं, and of course we will cover more complex problems in future videos. But उससे पहले I want you to practice some standard problems. I will link all the questions in the description box. So आपको वो सारे problems try करने हैं with the same concept. बिल्कुल same concept है. सबसे पहले आपको देखना है कि आप कैसे अपनी main problem को सब problems में divide कर सकते हो. सेकंड, आपको अपनी रिकर्सिव फंक्शन का बेस कंडीशन डिसाइड करना है. एंड थर्ड, आपको चेक करना है कि आपने जो रिकर्सिव कॉल लगाया है उसके आउटपुट को कैसे यूज करना है अपने मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो दीज आर द only 3 points that you have to take care of while solving your recursive problems. So that's it for today's video, and if you find it useful, don't forget to subscribe to our channel. Thank you for watching this video till the end.